3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम के दूसरे दिन बागेश्वर महाराज ने साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिसने समय की सहभागिता समझी वही जीवन में महान बनता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहने के साथ मस्त रहना भी जरूरी है। उन्होंने जीवन को संतुलन और अनुशासन के साथ जीने पर जोर दिया। महाराज श्री ने 24 घंटे के समय को 3 भागों में बांटने का सूत्र समझाया। 8 घंटे आजीविका के लिए, 8 घंटे समाज सेवा के लिए, 8 घंटे स्वयं के लिए। उन्होंने कहा कि आजीविका के बाद 16 घंटों में से 8 घंटे दूसरों की भलाई, सेवा, सदाचार, साधु संत सेवा, देश सेवा व गौ सेवा में लगाने से जीवन सार्थक हो जाता है। शेष 8 घंटे मनोरंजन, खेलकूद, परिवार संग समय और विश्राम के लिए रखने से जीवन आनंदमय बनता है। महाराज श्री ने कहा कि भारत में शरीर विषहरण तो सुना होगा, पर यहाँ मस्तिष्क विषहरण कराया जा रहा है जो विश्व स्तर पर प्रभावी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि लय से विलय की यात्रा ही परमात्मा को जानने का मार्ग है। जीवन को लयबद्ध करने से उसमें संगीत के सुर निकलते हैं, शोर नहीं। रात्रि के लवकुश नगर शिष्य मंडल के कीर्तनकार दादा माता दीन विश्वकर्मा और उनके साथियों ने भजनों की श्रृंखला प्रस्तुत की। लयबद्ध स्वर और भक्तिमय वातावरण ने साधकों के साथ अन्य उपस्थित लोगों को भी भाव विभोर कर दिया। देर रात तक चले भजनों ने समागम में उत्साह का संचार किया। भारत संवाद के लिए नीरज खरे की खास रिपोर्ट। महान लोग हुए जिनके हमने नाम लिए, वो महान ऐसे नहीं हुए, वो महान हुए हैं समय की सदुपयोगिता से। उन्होंने कैटेगरी बना रखी, तो वो महान हो गए। हाँ, 1-2 घंटा ऊपर नीचे चल सकते, वैसे चलना नहीं चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति में वो नियम टूटे, वरना 3 भागों में आप 24 घंटे को बांटिए। 24 को 3 भागों में बांटेंगे तो 8 का भाग होगा। 8 और 8 दूनी 16 ती 8 दूनी 8 तिया हो गए, बस 3 भाग। इन 3 भागों को 3 क्रम में बांटना है। कितने क्रम में बांटना है? जरा जोर से बोलो। 3 भागों को 3 क्रम में बांटना है। और 3 क्रम जो आपके होंगे, पहला क्रम अर्थ में, दूसरा क्रम परमार्थ में, तीसरा क्रम स्वार्थ में। 8 घंटे को अर्थ के लिए, 8 घंटे को परमार्थ के लिए और 8 घंटे को स्वार्थ। 24 घंटे के 3 भागों में 24 घंटे को बांटना है। अर्थ में, परमार्थ में और स्वार्थ। अब जरा इसका उदाहरण समझो। 8 घंटे अर्थ के जो आपको देने हैं, वो 8 घंटे में केवल और केवल पैसा का काम करो, खूब कमाओ, जिससे परिवार चले, व्यवस्था बढ़े, व्यापार आपका प्रबल हो, नाम रोशन हो, और जो भी उससे मिलने वाली उपलब्धियां हैं वो आपको प्राप्त हो सके, ताकि कोई आपके ऊपर टिप्पणियां ना करे कि पुजारी बन करके आंख मूंझ कर बैठ जाता, बाबा के चक्कर में पड़ा है, कंगाल हो गया है। इसलिए 8 घंटे एक ही काम अर्थ का। 8 घंटे पूर्ण होते ही अर्थ की बात बंद। अब वो कल करेंगे। अब जो 100 रुपया कमा लिया उसका 200 कैसे करना है, ये कल बताएंगे, ये कल करेंगे काम। अब सेकंड टर्म जैसे ही चालू हुआ 8 घंटे का, वो हुआ परमार्थ का। किसका? परमार्थ। जरा जोर से बोलो। परमार्थ का। इस परमार्थ के 8 घंटों में आपको क्या करना? राष्ट्र सेवा, मानव सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, हिंदुत्व सेवा, गाय सेवा, या आदि आदि